Hello student, my name is Anil. So today we are going to discuss another topic in our chapter respiration in organism. So today's topic is respiration in plants. So like humans, the plants also do respiration process to obtain energy. So plants need energy, and this energy is obtained by the process of respiration. So during the respiration process in the plants, the glucose prepared by the plants get oxidized and change into carbon dioxide plus water molecule plus energy. Okay, this is our glucose, oxygen molecule, and converted into the carbon dioxide, water, and energy. So this oxygen and carbon dioxide gases are exchanged in the atmosphere, and now we have to discuss how this exchange of oxygen and carbon dioxide take place in the atmosphere. So this exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, take place through a tiny pore known as stomata. So stomata are tiny pores through which exchange of gases take place. Now, these stomatas are present in leaves, stem, and roots. Okay, so now we will discuss how respiration takes place through leaves, stems, and roots. Okay, first we will take leaves. So in leaves, most of the tree have stomata in their lower part of the leaves, and the stomata have guard cell. The stomata have guard cells, and these guard cells control opening and closing of stomata. Okay, so these stomata help in exchange of gases. These stomata help in exchange of gases in the leaves. So during photosynthesis or respiration, whatever the gases take place, exchange of gases take place is through the stomata. Now through the roots. In the roots, oxygen is diffused through the root membrane. जो रूट मेम्ब्रेन होती हैं, किसकी? रूट मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर. जो पतली पतली रूट्स होती हैं उनके थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज होती है, और उन्हीं के थ्रू जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो CO2 है, वो भी डिफ्यूज आउट होगी.
मतलब जो रूट्स होती हैं, हेयर रूट्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है. नाउ अनदर वन इज थ्रू द स्टेम्स. जो हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक हर्ब्स, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है. उस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज, ओके, जो ट्रीज हैं जो वुडी हैं, उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता. उनके अंदर जो रूट्स स्टेम्स के ऊपर क्या होता है, जो बार्क होते हैं स्टेम, उनके अंदर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है छोटी छोटी स्टोमेटा की तरह. उन ओपनिंग्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स. ओके, these lenticels are small or minute opening through which exchange of gases take place. Now next one is transpiration in plants. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन. ओके, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स. जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, हमारे के अंदर होता है. जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर बॉडी जो है क्या करती है, लिक्विड, जो हमारी बॉडी का जो लिक्विड है वो इवापोरेट होता है बॉडी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं. वैसे ही प्लांट्स के अंदर से वाटर का जो लॉस होता है बाय इवापोरेशन, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ओके, बोथ आर सेम, लेकिन जस्ट उन्हें एक वर्ड जो है वो अलग अलग यूज किया जाता है. प्लांट्स की के लिए बात करें तो हम ट्रांसपिरेशन टर्म का यूज करेंगे. ह्यूमन के अंदर बात करें या एनिमल्स के अंदर बात करें तो उसको हम स्वेट बोल देते हैं. ओके, नाउ जो ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होगा ये किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा. ओके, अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन जो होगा प्लांट्स के अंदर उसको अफेक्ट करेंगे. फैक्टर्स affecting transpiration. ओके, तो अभी उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज द लाइट. ओके, मैं आपको फिर से बता दूं, ट्रांसपिरेशन इज सेम लाइक द स्वेटिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी. तो जैसे अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो स्वेट बहुत ज्यादा आएगा, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है. तो ऐसे ही अगर ह्यूमिडिटी के अंदर हम जो रहते हैं तो भी क्या होगा, जो स्वेटिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी. ओके, स्वेटिंग और जो ट्रांसपिरेशन लगभग क्या है, सेम जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं. तो लाइट, अब देखते हैं, लाइट का एक बहुत अच्छा रोल है ट्रांसपिरेशन के अंदर. क्योंकि जब लाइट होगी, व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ लाइट, जब लाइट होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा. अब जब स्टोमेटा ओपन है तभी तो क्या हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है. डेट मीन्स लाइट, जहां पर भी जब भी लाइट होगी मतलब डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन रहते हैं और उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, अच्छी तरह से होती है. लेकिन जैसे ही इवनिंग होती है या नाइट के टाइम पर, नाइट कह सकते हैं हम या कह सकते हैं डार्क प्लेस में अगर हम प्लांट को रख दें तो क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड. ओके, तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है
वो क्या हो जाएगी, वो बड़ी स्लो हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द स्वेटिंग इन ह्यूमंस। तो सेम, अगर जो टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ओके, loss of water become faster in a hot sunny day. Now third, wind. If wind speed is more, if wind speed is high, then rate of transpiration is also high. मीन्स अगर हवा तेज चल रही है तो जो ट्रांसपिरेशन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो फोर्थ, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ water vapor in air. ओके, अगर ऑलरेडी जो एयर है वो ह्यूमिड है, मीन्स एयर के अंदर ऑलरेडी नमी है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, एयर की कैपेसिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए। अब उसमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है तो वो ज्यादा क्या नहीं करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाएगी। सो एयर, व्हेन एयर इज ह्यूमिड, देन ट्रांसपिरेशन वो क्या हो जाएगा, स्लो होगा। व्हेन एयर इज ड्राई, ओके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस become फास्ट। सो ये हमने क्या देखे, 3-4 फैक्टर्स देखे जिनके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट इज अ लाइट, सेकंड द टेम्परेचर, थर्ड इज अ विंड एंड फोर्थ वन इज द ह्यूमिडिटी। अगर देखें लाइट, टेम्परेचर और विंड, लाइट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विंड स्पीड इंक्रीज होती है, तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन क्या है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा, ये अपोजिट चलेगा। ओके, रेस्ट फैक्टर्स अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इज द अपोजिट वन। ओके, थैंक यू।